नमस्ते मित्रों, प्रभा साक्षी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्राचीन काल से ही हमारे देश में गुरु और शिष्य की एक अनोखी परंपरा रही है। हमारे वेद पुराणों में भी गुरु की महिमा का वर्णन मिलता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास की स्मृति में गुरु पूर्णिमा का त्योहार पूरे देश में बड़े ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास संपूर्ण विश्व के गुरु हैं। इस दिन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह सबसे अच्छा दिन है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मित्रों, गुरु की महिमा का बखान करते हुए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, गुर बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची कर सम होए। गुरु की कृपा के बिना इस भव सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चारे। अपने गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी को गुरु का ऐसा अनुग्रह प्राप्त हुआ कि उन्होंने भगवान श्री राम के विशाल चरित्र का गुणगान कर दिया। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, बड़े ही धीर गंभीर और शांत। एक बार एक युवक जो बड़ा ही उदंड स्वभाव का था, उसके व्यवहार से परिवार के सभी लोग दुखी रहते थे, उनके पास गया और पूछा, हे गुरुदेव, आप इतना शांत और स्थिर कैसे रहते हैं? संत तुकाराम ने कहा, बेटा, मैं अपने बारे में तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। अगले सप्ताह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गुरु की भविष्यवाणी सुनकर वह युवक बहुत डर गया। उसने अपने मन में विचार किया कि अब तो मैं कुछ दिनों का ही मेहमान रह गया हूँ। मुझे अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लेना चाहिए, ताकि मरने के बाद लोग मुझे याद करें। ऐसा विचार कर वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। उसके परिवार के लोग भी हैरान हो गए, आखिर इतना बड़ा परिवर्तन इसमें कैसे हो गया। अब सप्ताह का अंतिम दिन आ गया। वह संत तुकाराम के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और अंतिम दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। संत तुकाराम ने पूछा, अरे, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा कैसे हो गया? उस युवक ने कहा, गुरुदेव, आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। मुझे तो मरना ही है, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्णय किया। संत ने कहा, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया जो तुमने पिछले दिनों पूछा था। अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मौत के मुंह में जा सकता हूँ, इसलिए सदा शांत और स्थिर रहता हूँ। गुरु की बात सुनकर युवक का जीवन बदल गया। धन्य है हमारे गुरु, जो दुर्गुणों को भी सद्गुणों में बदल देते हैं। आज के दिन हमें अपने गुरुजनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए
और यथाशक्ति उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु भगवंत। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।